तू आने दे सुनील को, सारी बात बताऊंगी, एक टेढ़ी सी लकड़ी के सहारे चलती हुई बुढ़िया ने कहा। तभी उसकी बहू सीमा बोली, हाँ हाँ देख लूंगी, काम तो करती नहीं, ऊपर से चाहिए साबूदाने की खीर। सीमा बड़बड़ाती हुई रसोई घर में चली गई। आज बुढ़िया ने कुछ नहीं खाया, वह केवल रोती रही। वह मन में सोचने लगी कि आज अगर मेरा बेटा सुनील यहाँ होता तो क्या बहू ऐसा बोलने की हिम्मत कर सकती थी। ऐसा बोलकर वह बुढ़िया अपने कमरे में चली गई। उसका बेटा सुनील शहर में नौकरी करने गया है। पति के मरने के बाद उसने जैसे तैसे लोगों की गालियां सुनकर घरों में बर्तन मांजकर सुनील को पढ़ाया लिखाया और उसकी बदौलत आज सुनील बड़ा डॉक्टर बन गया। बुढ़िया सोचने लगी कि बचपन में स्कूल बैग हाथ में लिए हुए कैसे कहता था, माँ मैं मुंबई जा रहा हूँ, तेरे लिए खूब पैसा लाऊंगा, अच्छी साली भी लाऊंगा, बबलू की माँ की तरह सितारों वाली, और मेरी गोद में आकर बैठ जाता था। वह फिर रोने लगी क्योंकि सुनील को कई साल हो गए मुंबई गए हुए। एक चिट्ठी भेजी थी, उसके अलावा आज तक अपनी माँ की कोई खबर नहीं ली थी। वह हमेशा सोचती थी कि शायद सुनील काम में फंस गया होगा, डॉक्टर को बड़ा काम करना पड़ता है इसलिए। ऐसा सोचती हुई वह चारपाई पर लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी अंधेरे में से एक आदमी की आवाज आई। वह उठी और धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ने लगी और कहा, कौन है वहाँ? तभी किसी आदमी की आवाज आई, मैं हूँ सुनील, सीधा स्टेशन से घर आया हूँ माँ। वह बुढ़िया किसी तरह सुनील तक पहुंची और उससे लिपटकर रोने लगी और कहा, बेटा, आंसुओं का सैलाब सारे गिले शिकवे बहा कर ले गया। फिर सुनील की माँ उससे बोलने लगी, आज तेरे लिए मैंने अपने हाथों से अरबी की सब्जी बनाई है, आज तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। वह उसका हाथ पकड़ रसोई की ओर ले जाने लगी। फिर सुनील ने बोला, माँ, मैं स्टेशन से खा पी कर आया हूँ, माँ तू चिंता मत कर, रात बहुत हो गई है, अब सो जा। वह हाथ छुड़ाकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सुबह सुनील और सीमा को हाथ में सूटकेस लिए अपनी ओर आते देखकर वह चकित रह गया। फिर उसकी माँ बोली, हाय बेटा, इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? सुनील ने जवाब दिया, कुछ नहीं माँ, मैं वापस शहर जा रहा हूँ, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, हॉस्पिटल की सारी जिम्मेदारी तेरे बेटे पर ही है। फिर कुछ सोचकर सुनील बोला, तुझे तो पता ही है माँ कि बाहर का खाना मुझे हजम नहीं होता, इसलिए तेरी बहू को भी साथ ले जा रहा हूँ। फिर सुनील ने माँ के पैर छुए। सुनील की माँ बोली, जुग जुग जियो मेरे लाल। पर बेटा, इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वह आंसुओं को रोक ना सकी, आंचल से अपनी आंखों को पोंछने लगी। तभी सुनील बोला, तू चिंता ना कर माँ, यह मेरा फोन नंबर रख ले, जब कोई समस्या हो तुरंत फोन कर लेना, मैं फौरन चलाऊंगा। और फिर वह अपनी माँ के हाथों में जबरदस्ती 5,000 रुपये और कागज का एक टुकड़ा थमाकर चला गया। सीमा भी उसके पीछे चली गई। अनपढ़ ना समझ गुमसुम माँ अपने बेटे को दूर जाते हुए तब तक देखती रही जब तक कि वह उसकी आंखों के सामने से चला नहीं गया। सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने का विचार अब भी उस बुढ़िया के मुट्ठी में बंद था। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।